Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लेन सॉलिड मटेरियल से बना होता है, उसमें छेद कैसे है और कहाँ है, इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। आप जानते हैं सॉलिड कोई भी हो उसको बनाने का काम पार्टिकल या कण करते हैं। ये जो पार्टिकल या कण होते हैं ये गोलाकार होते हैं और गोलाकार कण को बहुत ज्यादा एकदम से 100% सटाया नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। इसी गैप को छेद, वाइड या गैप कहते हैं। ये वाइड दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो आज की हमारी टॉपिक है टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल। तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये टेट्राहेड्रल वाइड क्या होती हैं? सच वाइड्स आर सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। ए टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म when the center of these 4 sphere are joined marked as T। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 3 स्फीयर मिल करके यहां वाइड बना रहे हैं और चौथा इसके ऊपर से आ रहा है, तो ये जो 4 स्फीयर के द्वारा तैयार हो रहा है इसे टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, क्योंकि यहां पर टेट्राहेड्रॉन बनता है कुछ इस तरह से। आप देखें, ये हुआ ऐसे, यहां पर ये वाइड तैयार हुआ, ये ध्यान दीजिए यहां पर वाइट दिख रहा है आपको, इसके ऊपर मैंने एक ये स्फीयर लगा दिया, तो इसे आप क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये है टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स ऐसे भी समझें आप कि इसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स ये 3 स्फीयर से बना होता है यहां पर, और ये इसका चौथा स्फीयर इसके ऊपर से आके रख जाता है। जैसे ये 3 स्फीयर नीचे और एक चौथा स्फीयर इसके ऊपर से, तो कुल मिला के 4 स्फीयर इसमें आ जाएंगे और टेट्राहेड्रल बनेगा। ये देखिए यहां पर 1, इधर ये 2, इधर ये 3 और इधर ये 4। तो इस तरह से यहां आप देख रहे हैं कि ये 4 यहां पर आपको मिल गया, ये 4। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वाइड्स इस तरह से। ऐसे अगला आप देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड में आप देखें, सच वाइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। अब यहां क्वेश्चन है कि जो 6 होता है ये बच्चे समझते हैं कि हेक्स, 6 से हेक्स होता है, तो ऑक्ट तो 8 से होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में रहती है कि ऑक्टाहेड्रल है तो 8 होना चाहिए और यहां पर 6 आ रहा है, तो ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए कि 6 से कैसे ऑक्टाहेड्रल तैयार होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये सब ट्रिक से ही समझ सकते हैं, नहीं तो परेशान ही रहेंगे। सच वाइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर एंड आर कॉल्ड octahedral वाइड्स। ए octahedron इज फॉर्म मार्क्ड एज O। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो होल है ये वाइट, यहां पर ऑक्टाहेड्रल है, नीचे 3 स्फीयर, इसके ऊपर से ये 3 स्फीयर, 6 स्फीयर मिलके ये ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए कि कैसे 6 से ऑक्ट बन जा रहा है। तो ये ऐसे देखिए आप, ये इसमें 3 स्फीयर इसके ऐसे रहते हैं, ये 3 स्फीयर हो गए और ये 3 स्फीयर ऐसे हो गए और अगला 3 स्फीयर ऐसे सेट होता है इस तरह से। तो ये 3 स्फीयर और ये दूसरा 3 स्फीयर नीचे का, मींस ये वाला स्फीयर जहां रहेगा इस पर इसकी नोक रहेगी, ये कुछ इस तरह से ऐसे सेट होगा। इसका नोक इस पे रहेगा ऐसे और इसका नोक इधर, तो इस तरह से ये 3 स्फीयर इधर
और ये 3 स्फीयर इधर, तो 3 और 3 मिला के कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। तो 6 स्फीयर मिलके ऑक्टाहेड्रल कैसे बना रहे हैं, तो वो आप देखिए कि यहाँ पर इसका स्फीयर इसको यहाँ टच किए हुए और इस वाले का इधर टच किए हैं, तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से ऐसे बनते हैं, ये ऐसे सेट होता है। तो यहां पर आप देखिए 6 से 8 कैसे बन गए, तो ये ऐसे बन गए सपोर्ट से एक दूसरे के। ये अब इसको आप ऐसे देख लीजिए कि 1 2 3 और ये 4 हो गए 1, ये आपका देखिए हो गया है 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 इधर मिल गया और यहां देखिए इसमें 1 2 3 4। तो इस तरह से 3 स्फीयर, यहां पर 3 स्फीयर से हमको इधर ये 4 मिल जा रहा और इधर के 3 स्फीयर से हमको 4 मिल जा रहा है। तो 4 और 4 मिला के कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहां पर जो सेंस निकल रहा है वो इसके वजह से निकल रहा है, स्फीयर की वजह से नहीं। तो यहां पर जो शेप तैयार हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रॉन तैयार हो रहा है, तो इसके वजह से यहां हम ऑक्टा लेते हैं। लेकिन स्फीयर इसमें टोटल कितने होते हैं, केवल 6 ही होते हैं, लेकिन तैयार तो ऑक्टाहेड्रॉन हो रहा है, तो इस वजह से इसे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। ओके, तो ये यहां पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और दूसरी बात यहां आप देखिए कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स n मीन्स ऑक्टा अगर 8 को आप कहें तो आप 8 कहेंगे तो उसमें टेट्राहेड्रल कितने बन जाएंगे। तो जैसे आप ऑक्टा पे 8 आ रहा है तो इस तरह से टेट्राहेड्रल 4 और 4, माने कि जब 2 बार आप लेंगे 4 और 4 को तब आप क्या पाएंगे, ऑक्टा पाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड n, टेट्राहेड्रल वाइड इक्वल 2n। ओके, अगर इसे 8 बोलेंगे तो यहां क्या बोलेंगे 4 4, तब जाके यहां पर आपको 8 मिलेगा। ये 8 का सेंस यहां समझिए, स्फीयर तो 6 ही हैं, लेकिन यहां पर जो इसके पॉइंट्स टच कर जा रहे हैं तो ये 8 फॉर्म कर ले रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल बन जा रहा है। यहां पर 1 2 3 और ये 4, तो इस तरह से 4 इसका निकल आएगा और ये 1 2 3 और ये 4, 4 इसका निकल आएगा। तो इस 4 और 4 से 8 बन जा रहे हैं, लेकिन स्फीयर की संख्या कितनी है, 6 ही है। तो इस ट्रिक से आप इसको ध्यान रखेंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हुआ। तो यहां पर इससे आपको पता चल गया होगा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे अगर ये हमारी ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है और आप इतना ही कर दीजिए। ओके।